आप सभी का आज इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। दर्शन यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में हम आज योग एजुकेशन के बारे में कुछ बातें करने जा रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ योग के विषय में, योग एजुकेशन के विषय में चल रहा है। और हम सब भी कहीं ना कहीं इस योग एजुकेशन के विषय में जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, या बहुत सारी ऐसी मन में क्वेरीज होती हैं जो हमारे मन में हमेशा बनी रहती है। किससे पूछे, क्यों पूछे। तो ये स्वभाव कई बार आता है, और उसके लिए ही एक जनरल ओवरऑल गाइडेंस के लिए आज हमने ये एक वेबिनार रखा है, जिसमें हम ऐसे ही सारे विषयों के प्रति हम बात करेंगे। और एक आपके मन के जो क्वेश्चंस रहे होंगे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन का शायद योग एजुकेशन के साथ रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न हैं उनका समाधान कहीं ना कहीं आप लोग ढूंढ पाए, और एक राइट चॉइस जो है वो हम ले पाए। इसलिए इस वेबिनार का पूरा आयोजन जो है वो किया गया है। शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे, तो सभी प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएंगे। आंखों को बंद करेंगे, हाथों को अपने थाइस पर रख सकते हैं, नमस्कार मुद्रा में रख सकते हैं, आपकी जो भी अनुकूल परिस्थिति हो उसमें रख सकते हैं। एक बार ओमकार। ओ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को चले ग्रप करेंगे, धीरे से अपने आंखों पर लगाएंगे, और फिर धीरे से आंखों को खोलने का प्रयास। तो सबसे पहले जब हम ये विषय की बात कर रहे थे कि योग एजुकेशन, तो योग एजुकेशन जो है उसके बारे में हम सारी एक इंफॉर्मेशन, एक जनरल इंफॉर्मेशन में एक पीपीटी के संदर्भ में आपके साथ शेयर करूंगा।
और जब हम बात करेंगे एक्सप्लोर एंड एनहांस जो करना है योग एजुकेशन, तो उसमें दो विषय हमारे यहाँ जुड़े हुए रहते हैं। एक विषय है वो है योग एजुकेशन का, और दूसरा विषय जो है वो है एक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वाईसीबी एग्जामिनेशंस, और ये सारे विषय है। और आपके सामने जो मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ एज ए डीन डिपार्टमेंट ऑफ योग दर्शन यूनिवर्सिटी, डॉक्टर गौरांग व्यास, सूर्या फाउंडेशन पीआरसीबी की तरफ से नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हूँ, और गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जो जामनगर में है वहीं पर मेरा एक्स वाइस प्रिंसिपल का जिम्मेदारी भी रही। दो विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। पहला है योग एजुकेशन, और दूसरा है योग प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। हर एक के मन में ये प्रश्न रहता है कि भाई ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या विषय है कि हम दो विषयों को देखते हैं, एक ही तो है सब कुछ। जैसे मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के नाते मुझे आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जो है वो मुझे डिग्री देती है बीएमएस की। मगर वो बीएमएस की डिग्री ये बताती है कि हाँ तुम आयुर्वेदिक डॉक्टर बन गए, मगर ये डिग्री मुझे समाज में, सोसाइटी में योग प्रैक्टिस करने की या आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने की छूट नहीं देती है मुझे। तो उसके लिए मुझे गवर्नमेंट की जो कंपोनेंट अथॉरिटी होती है उसके पास मुझे जाना पड़ता है, और वहीं पर मुझे मेरा सर्टिफिकेशन करवाना पड़ता है, मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो एक एजुकेशन है जो आपके कोर्सेज होते हैं जो आप यूनिवर्सिटी में करते हैं, यूनिवर्सिटी सेंटर्स में करते हैं, और सर्टिफिकेशन है वो आपको प्रोफेशनल होने के लिए, आपको बाहर सोसाइटी में प्रैक्टिस करने के लिए वो आपको छूट देता है। हालांकि योग विषय में 2015 से पहले ऐसा कोई विषय नहीं था, और इसीलिए ये वाईसीबी जो है या योग प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की जो पूरी प्रोसेस है ये हमारे लिए इतनी नोन नहीं है। मगर आप कोई भी प्रोफेशनल ले लें, वो आयुर्वेद का हो, एलोपैथी डॉक्टर हो, होम्योपैथिक डॉक्टर हो, या फिर इवन सीए हो, डायटिशियन हो, कोई भी हो, तो सबके लिए ये एक विषय रहता है कि उनको अपनी डिग्री के अलावा एक सर्टिफिकेशन के साथ जुड़ना होता है, और वो एसेंशियल होता है, वो कंपलसरी होता है। तो ये एक बात हमें देखनी। अब बात करते हैं योग एजुकेशन की। तो योग एजुकेशन कहां पर होता है? तो योग एजुकेशन जो है ये यूनिवर्सिटी कैंपस में हो सकता है। जैसे सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी कैंपस है, वहां पर हो सकता है। गुजरात विद्यापीठ है एक ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी, वहां कैंपस में हो सकता है। दर्शन यूनिवर्सिटी है जैसे, या लकुलिश योग यूनिवर्सिटी है वहां पर। तो अलग अलग ये जो यूनिवर्सिटी कैंपस हैं, ये मैं गुजरात के कैंपस की बात मैंने कही, तो अलग अलग जो यूनिवर्सिटी कैंपस हैं वहां पर ये योग एजुकेशन जो है वो हो सकता है। दूसरा होता है यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड डिप्लोमा ऑब्लिक सर्टिफाइड सेंटर या सर्टिफिकेट सेंटर। तो जैसे सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी है, वो डिप्लोमा इन योग के पूरे गुजरात में करीब करीब 33 सेंटर्स हैं जो सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, सॉरी, सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड हैं। जैसे राजकोट में भी सुखसागर डिप्लोमा अभ्यास केंद्र है, या फिर आप सरस्वती विद्यालय डिप्लोमा योग अभ्यास केंद्र है गांधीधाम में है, या वर्तंतु है, या मोहनलाल पटेल योग डिप्लोमा सेंटर बड़ौदा में है, तोला विद्यापीठ में डिप्लोमा सेंटर है। तो ऐसे बहुत सारे डिप्लोमा सेंटर हैं जो यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड होते हैं। वो खुद यूनिवर्सिटी नहीं है, मगर वो यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। और ऐसे ही कुछ सर्टिफिकेट सेंटर भी हैं
जो लकुलिश योग यूनिवर्सिटी के और बाकी एस व्यासा यूनिवर्सिटी के भी कुछ सर्टिफिकेट सेंटर हैं। अहमदाबाद में भी YIC योग इंस्ट्रक्टर कोर्स के सेंटर्स रहे हुए हैं। तो ये जो है ये यूनिवर्सिटी रिलेटेड जो एफिलेटेड सर्टिफिकेट सेंटर्स होते हैं ये यहाँ पर है। इसके अलावा जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं या जो NGOs हैं, योग अलायंस जैसे, वो भी योग की कोर्सेज चलाते हैं। और भी NGOs हैं और काफी लोग आजकल तो ऋषिकेश वगैरह में देखने जाएं तो काफी लोग ऐसे हैं जो पर्सनल लेवल पर भी अपने जो कोर्सेज हैं वो चलाते हैं, मगर उसका कोई गवर्नमेंट तौर पर या समाज के तौर पर उसका कोई महत्व नहीं है। वो एक वैल्यू एडेड कोर्स की तरह होते हैं कि आप करते हो तो आपकी नॉलेज एनहांस होती है, इसके अलावा इसका और ज्यादा कोई वर्चस्व जो है वो नहीं होता। और इसीलिए ऐसे कोर्सेज की बात हम आज नहीं करेंगे, हम यूनिवर्सिटी कैंपस या यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए जो कोर्सेज हैं उनकी ही चर्चा करेंगे। ऐसे कोर्सेज में मास्टर इन योग हो सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हो सकते हैं, डिप्लोमा हो सकते हैं और सर्टिफिकेट कोर्स हो सकते हैं। माने जो भी अलग अलग प्रकार के सर्टिफिकेट कोर्स जो मैंने कहे वो हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम हमारे भारत की सबसे पहली योग यूनिवर्सिटी जिसको हम मानते हैं और जो हमारे लिए गुजरात के लिए प्राउड का विषय है, वो है लकुलिश योग यूनिवर्सिटी, जो अहमदाबाद उसका SG हाईवे पर उसका कैंपस है। और जाखड़ लिमड़ी के पास भी गुजरात में ही राजकोट अहमदाबाद हाईवे पर भी उनका कैंपस है। और वहाँ पर जो है योग कोर्सेज जो चल रहे हैं उसकी मैं पहले इंफॉर्मेशन दूंगा। तो वहाँ पर जो है ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, इन तीनों को जोड़कर BA करवाया जाता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स करवाया जाता है, मास्टर ऑफ आर्ट्स करवाया जाता है। अष्टांग योग में BSc करवाया जाता है, MSc करवाया जाता है और उसके साथ साथ PhD योग भी वहां पर होता है। BA, BSc, MA, MSc ये कोर्सेज वहां पर होते हैं, PhD होता है। साथ ही साथ डिप्लोमा इन अष्टांग योग, PG डिप्लोमा इन योग थेरापी और योग टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, ये सारे कोर्सेज जो है वो वहां पर चलते हैं। बैचलर कोर्स 3 साल के होते हैं, मास्टर कोर्सेज 2 साल के होते हैं, PG डिप्लोमा 1 साल और सर्टिफिकेट कोर्स जो हैं वो अलग अलग जो उनके अवर्स के बेस पर वो होते हैं। दूसरा है गुजरात विद्यापीठ। तो गुजरात विद्यापीठ जो है वहां पर भी बेसिकली 2 कोर्सेज जो हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से हो रहे हैं। एक है MSc इन योग, मास्टर इन योग। ये इंस्टीट्यूट ऐसी है जो गांधी जी के द्वारा स्थापित है, साबरमती आश्रम रोड जो कहा जाता है वहीं पर यह बहुत पुरानी संस्था है और गांधी जी के द्वारा ये विषय पूरा गांधीवादी संस्था है ये। और वहां पर भी ये योग के कोर्सेज चल रहे हैं। MSc है, PG डिप्लोमा इन योग एजुकेशन है और इस साल से वीकेंड PG डिप्लोमा इन योग थेरापी, ये कोर्सेज भी जो हैं वो वहां पर शुरू हुए हैं। तो ये गुजरात की 2 महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जिसकी मैंने बात। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी आती है वो है सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी, वेरावल में है। उनके यूनिवर्सिटी कैंपस में MA इन योग चल रहा है 2 साल का और डिप्लोमा इन योग भी वहां पर चल रहा है। और इसके अलावा सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के जो मैंने कहा कि अलग अलग जो सेंटर्स है वहां पर डिप्लोमा इन योग भी चल रहे हैं। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं उस यूनिवर्सिटी के, क्योंकि उनका मैंडेट सिर्फ योग नहीं है, संस्कृत है, तो और भी अलग अलग कोर्सेज हैं, मगर उसका यहाँ पर कोई विषय नहीं। उसके बाद आता है विषय गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी। हालांकि अब ये ITRA बन गया है, इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, ये ITRA बन गया है।
इटरा में भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा योग के, एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा योग के और सर्टिफिकेट कोर्स योग के जो हैं वो वहां पर चलते हैं। और इसी साल से, माने पहले जो कोर्सेज चलते थे वहां पर, डीनेट योग, पीजी डिप्लोमा इन योग एंड नेचुरोपैथी, वो जो कोर्सेज चलते थे, सिवा एड, ये जो कोर्सेज चलते थे, इसको जगह पर अब इटरा के बैनर के नीचे अलग अलग और नए कोर्सेज जो है वो शुरू हुए हैं। तो इस साल से ही ये उनका ये विषय चल रहा है। योग एजुकेशन में जो गुजरात का जो चौथा यूनिवर्सिटी है वो है दर्शन यूनिवर्सिटी, हालांकि जो राजकोट में है, वहां पर भी 3 प्रकार के कोर्सेज चल रहे हैं। एमए इन योग 2 years, पीजीडीवाईटी पीजी डिप्लोमा इन योग थेरापी 1 year और सीसीआईवाई 6 months, और ये भी कोर्सेज यहाँ पर चल रहे हैं। अब कुछ जर्नी लेकर चलते हैं हम आउटसाइड द गुजरात। तो आउटसाइड द गुजरात की जब बात चलती है तो उसमें आजकल सबसे पहला नाम जो कोई अगर आता है तो वो नाम आता है विवेकानंद यूनिवर्सिटी या एस व्यासा बेंगलुरु के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, वो यूनिवर्सिटी की बात आती है। और विवेकानंद यूनिवर्सिटी के अंदर HR नागेंद्र जी गुरु जी के नाम से जो जाने जाते हैं, और अपने प्राइम मिनिस्टर जी के भी जो योग मार्गदर्शक हैं, ऐसे HR नागेंद्र जी के द्वारा ये संस्थान चल रहा है। और वहाँ पर भी योग इंस्ट्रक्टर कोर्स YIC ये चलता है। BSc इन योग एंड वैदिक थेरापी ये भी चल रहा है। BSc इन योग थेरापी, MSc इन योग थेरापी, PGDYT पीजी डिप्लोमा इन योग थेरापी, और इसके अलावा 5.5 साल का योग और नेचुरोपैथी में डॉक्टर होने का जो कोर्स है BNYS, वो भी वहां पर चलता है। PhD इन योग ये भी वहां पर चल रहा है। और साथ ही साथ बहुत कम जगहों पे भारत में जो चल रहा है वो है MD इन योग, माने जो डॉक्टर ग्रेजुएशन के बाद अगर हमें MD करना है तो MD इन योग जो है ये भी एस व्यासा के अंदर हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो वेद और यौगिक थेरापी के साथ जुड़े हुए वहां पर हो रहे हैं। हालांकि आज मल्टी डायमेंशनल कैंपस डेवलप हो गया है। MBA भी कुछ सालों के लिए वहां पर शुरू हुआ था, MBA इन योगिक मैनेजमेंट, योग वेलनेस मैनेजमेंट, माने जो आजकल जो योग वेलनेस के जो होने वाले हैं, जो सेंटर्स खुलने वाले हैं, योग स्टूडियोज खुलने वाले हैं, तो उनके मैनेजमेंट के लिए भी हमें एक मैनेजमेंट के पर्सन रहेंगे। तो मैनेजमेंट का पर्सन योग में कैसे आ सकता है और उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, उसके लिए ये कोर्सेज जो हैं वो वहां पर चलाए जाते हैं। एसव्यासा बेंगलुरु सिटी में भी है उनका एक एकनाथ भवन, और बेंगलुरु से 35 किलोमीटर दूर प्रशांति कुटीरम करके हैं, वहां पर भी ये विवेकानंद यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज हैं वो वहां पर चलते हैं। देन आफ्टर वी मूव ऑन फॉर द केवल्य धाम लोनावाला। केवल्य धाम भारत के जो गणमान्य जो पुराने योग इंस्टीट्यूट हैं, जो स्वामी कुवलयानंद जी, जिन्होंने योग और योग के जो ग्रंथ हैं उनको पब्लिसाइज करने में, उनको पब्लिक में लाने में फिर से केवल्य धाम का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो केवल्य धाम स्वामी कुवलयानंद जी का के द्वारा ये स्थापित ये संस्था है। हालांकि ये योग इंस्टीट्यूट थी, ये इसकी कोई यूनिवर्सिटी या ऐसे फॉर्म में ये नहीं है, मगर आज वो लीडिंग योग इंस्टीट्यूट है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा केवल्य धाम को लीडिंग योग इंस्टीट्यूट के रूप में उसको प्रस्थापित किया गया है। और जो है कवि कालिदास यूनिवर्सिटी, इसका नाम आगे भी आएगा, उनके जो कोर्सेज हैं उनके साथ एफिलिएट करके केवल्य धाम के भी अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं। उसमें इमर्सिव कोर्सेज इन योग, फाउंडेशन कोर्सेज इन योग, फाउंडेशन कोर्सेज इन योग एंड आयुर्वेद, डिप्लोमा इन योग थेरापी, BA, MA, PG डिप्लोमा इन योग एजुकेशन, PG डिप्लोमा इन योग थेरापी, CCY सर्टिफिकेट कोर्स इन योग, ये सारे कोर्सेज जो हैं वो केवल्य धाम
लोनावाला के द्वारा चलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जो फॉरेन डेलीगेट्स के लिए ही चलाए जाते हैं, जिसमें अलग अलग भारत से बाहर सेंटर में भी चलाए जा रहे हैं और बाहर के लोगों को केवलीधाम बुलाया जाता है और वहां पर भी ये कोर्सेज हो रहे हैं। तो इन हाउस पूरी कॉलेज हैं योग विषय की, और उस विषय में अलग अलग कोर्सेज जो हैं वो लोनावाला के तत्वाधान में, माने ये बहुत ही बड़ी खूबसूरत जगह है हमारे लिए, ये एक हिल स्टेशन है, मगर योग के लोगों के लिए ये एक विषय जो है वो बहुत ही बड़ी आस्था का इंस्टीट्यूट ये केवलीधाम है। इसके अलावा आगे चलते हैं तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, श्री राम शर्मा आचार्य जी गायत्री परिवार के नाम से हम जानते हैं, उनके द्वारा स्थापित ये संस्था थी शांति कुंज, और शांति कुंज में से आगे चल के ऑटोनॉमस एक यूनिवर्सिटी के रूप में ये आई है, और ये हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार। डॉक्टर प्रणव पंड्या जी जो हाल इसके चांसलर हैं, और उनके ही बेटे डॉक्टर जयदीप पंड्या, वो उनको आजकल एक्टिव मैनेजमेंट जो है, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है, वो उनके द्वारा चलाया जाता है। विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी और डीएसवीवी ये ऐसे दो जगह थी जहां पर शुरुआत के समय में सिर्फ योग के कोर्सेज ही चलते थे, और लकुलिश योग यूनिवर्सिटी की तरह ही उनकी एक आइडेंटिटी जो है वो भी एक योग यूनिवर्सिटी के रूप में ही थी, मगर आज वहाँ भी बहुत सारे अदर कोर्सेज चल रहे हैं। तो आज हम ये नहीं कह पाएंगे कि ये योग यूनिवर्सिटीज है, मगर कुछ सालों पहले तक ये योग यूनिवर्सिटी रही है, योग अपने विषय और बाकी सारे विषयों को पढ़ाते थे। तो डीएसवी जो है इसमें बीएससी इन योगिक साइंस ऑनर्स 4 साल का हो रहा है, एमएससी इन योग थेरापी 2 साल का हो रहा है। उसके अलावा ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड योगिक साइंस के अंदर एमए, एमएससी और पीएचडी, ये तीनों अभ्यासक्रम भी वहां पर हो रहे हैं, और साथ ही साथ ऑल्टरनेटिव थेरेपी और इसके योग के सर्टिफिकेट कोर्स भी वहीं पर चल रहे हैं, और साथ ही साथ एक पीजी डिप्लोमा इन योग, पीजी डिप्लोमा इन योग आयुर्वेद एंड अल्टरनेटिव थेरेपी, ऐसा कोर्स भी वहीं पर चल रहा है। इसी संस्थान की विषय में आगे चले तो शिवानंद आश्रम ऋषिकेश से, वहां पर भी योग के कोर्सेज चल रहे हैं, हालांकि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के रूप में अभी चल रहे हैं, और 1 मंथ से लेकर आगे के कोर्सेज वहां पर भी अलग अलग चलाए जाते हैं। ऐसे ही दूसरा नाम है योग विद्याधाम नासिक, बिहार स्कूल ऑफ योग, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी की परंपरा से जो एक इंस्टीट्यूट का निर्माण हुआ योग विद्याधाम, हालांकि ये केवलीधाम और इन दोनों का कह सकते हैं, मगर मंडलिक सर के द्वारा, मंडलिक गुरु जी के द्वारा ये योग विद्याधाम चलाया जाता है, और वहां पर भी ये भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का एक लीडिंग योग इंस्टीट्यूट है केवलीधाम की तरह, और वहां पर भी छोटे से लेकर बड़े तक बहुत सारे कोर्सेज वहां पर भी हो रहे हैं, योग प्रवेश, योग परिचय, योग शिक्षक, योग प्रवीण, ऐसे अलग अलग जो कोर्सेज हैं वो भी वहां पर चल रहे हैं, और अलग अलग अदर ट्रेनिंग भी वहां पर चल रही है। तो योग विद्याधाम भी नासिक से त्र्यंबकेश्वर के रोड पर बहुत ही अच्छा आश्रम के स्वरूप में ये कैंपस है, वहां पर भी ये सारे विषय चल रहे हैं। उसी तरह से मैंने इस विषय की चर्चा कर दी है कवि कुलगुरु कालिदास यूनिवर्सिटी, जिसके भी मास्टर इन योग और बाकी सारे कोर्सेज हैं, योग विद्याधाम और बाकी बहुत सारे सेंटर्स हैं जिनके द्वारा इनके कोर्सेज चलाए जाते हैं महाराष्ट्र में। उसी तरह से मध्य प्रदेश में एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, वो है सागर यूनिवर्सिटी, और सागर यूनिवर्सिटी के द्वारा भी मास्टर इन योग जो है उनके योग डिपार्टमेंट के द्वारा एमए एंड एमएससी सागर यूनिवर्सिटी के अंदर चलाए जाते हैं। एसएमआर यूनिवर्सिटी जो बहुत ही पॉपुलर है, मगर उनके वहाँ भी पीजी डिप्लोमा इन योग थेरेपी और एमए ऐसे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के मोटिवेशन से आज
ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज तो चल ही रहे हैं। जैसे गुजरात में मैंने कहा सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में पहले डिप्लोमा कोर्स चल रहा था, उसके बाद पाटण जो यूनिवर्सिटी है अपनी हेमचंद्राचार्य यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी ये डिप्लोमा कोर्सेज चल रहे हैं। MS यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, कभी नर्मद में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या MHRD कहें, उनके मार्गदर्शन के नीचे बहुत सारी ऐसे जो कोर्सेज हैं जो हैं वो चल रहे होते हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट कंटिन्यू मोटिवेशन दे रही है अलग अलग यूनिवर्सिटीज को कि आप लोग ऐसे कोर्सेज चलाइए। और उसके लिए आगे जो है एक मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग, माने ये भी जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूट के नेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, IIM IIT जिस तरह से होते हैं, उसी तरह से योग का नेशनल इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग, न्यू दिल्ली में है, और बहुत ही अच्छा कैंपस है वहाँ पर। और वहाँ पर भी सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, मास्टर कोर्सेज और बैचलर कोर्सेज, ये सारे कोर्सेज वहाँ पर भी अवेलेबल हैं जो दिल्ली या दिल्ली सराउंडिंग के आसपास है या जो वहाँ पर जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर भी। और नेशनल इंस्टीट्यूट की एक विशेषता रहती है कि वो एक ऑटोनॉमस बॉडी होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के नीचे सीधा आता है, और वहीं पर ये सारे विषय जो हैं वो उनके कोर्सेज चलते हैं, और वहाँ पर फैकल्टीज भी जो है वो नेशनल लेवल पर जो होती हैं, इस तरह की फैकल्टीज जो हैं वहाँ पर होती हैं। तो ये कुछ मैंने बातें, बड़ी बड़ी बातें बताई हैं योग एजुकेशन के बारे में। इसके अलावा बहुत सारी योग यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें डिस्टेंस एजुकेशन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। जो भारत की गणमान्य या जिनका नाम विश्व में है, ऐसी यूनिवर्सिटीज जो हैं, ऐसी कुछ आउटसाइड गुजरात की यूनिवर्सिटीज हैं या ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, उनकी चर्चा मैंने की है। तो ये विषय था यहाँ पर योग एजुकेशन का। अब मैं दूसरे पायदान पर चल रहा हूँ, वो है योग सर्टिफिकेशन। क्योंकि जितनी जरूरत योग एजुकेशन की है उतनी ही योग सर्टिफिकेशन की है। आज नहीं तो कल गवर्नमेंट ने एक बार अनाउंस किया हुआ है, मगर ये होते होते थोड़ा समय लगेगा। मगर अगर आपको कोई भी एजुकेशन लेने के बाद अगर आपको योग क्लासेस शुरू करने हैं या किसी को योग सिखाना है, तो यू मस्ट हैव टू गो विद द योग सर्टिफिकेशन प्रोसेस। कई बार ये मन में प्रश्न खड़ा होता है कि मेरे पास तो MA योग है, MSc योग है, अब मुझे सर्टिफिकेशन की क्या जरूरत है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के बावजूद भी मुझे योग सर्टिफिकेशन लेने की जरूरत रहती है, वैसे ही हर एक कोर्स के बाद एक सर्टिफिकेशन की प्रोसेस, क्या मुझे क्या करना है, समाज में जाके मुझे किसको योग सिखाना है, और क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हूं, क्या मेरे पास प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी है क्या, ये देखने के लिए हमें सर्टिफिकेशन की प्रोसेस के अंदर से पसार होना पड़ता है और सर्टिफिकेशन हमें लेना पड़ता है। आज ये प्रोसेस वॉलंटरी है, मगर इन फ्यूचर ये प्रोसेस पूरी जो है वो मैंडेटरी, जैसे बाकी डॉक्टर और बाकी प्रोफेशनल के लिए है, वैसे ही योग टीचर के लिए भी ये प्रोसेस भी मैंडेटरी हो जाएगी। तो इसीलिए इस विषय को भी आज हमें समझना जरूरी है, क्योंकि ये प्रोसेस भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है। अगर हाँ, कई बार ये भी होता है, कई बार लोग योग एजुकेशन में नहीं जाते हैं, उनको लगता है कि YCB या सर्टिफिकेशन की प्रोसेस इजी है और वो वहीं से चलते हैं। तो फिर उनके मन में प्रश्न खड़ा होता है कि अब तो हमने YCB लेवल 1 2 3 4 5 6 सब कुछ कर लिया, तो अब मुझे और कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फिर कहते हैं कि अब हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, हम सर्टिफिकेट कोर्स करें, डिप्लोमा करें, ये करें, वो करें। देखिए, ये दोनों चीजें अलग हैं। एक आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन देती है, सिखाती है, और उसके एग्जाम की पैटर्न, सारी पैटर्न, उसकी एडमिशन की प्रोसेस हर एक यूनिवर्सिटी के अपने वेबसाइट पर या उसके कैंपस पर होती है। जबकि सर्टिफिकेशन की प्रोसेस है वो उससे थोड़ी अलग है। तो हम ये कहें कि भाई MA और लेवल 3 लेवल 4 इक्विवेलेंट है क्या, ये इक्विवेलेंट की प्रोसीजर ही नहीं है। ये जो पूरी प्रोसेस है, पहली प्रोसेस थी वो योग एजुकेशन की थी जो हमें नॉलेज देती है, और सेकंड प्रोसीजर जो है वो है रिलेटेड टू द आपकी सर्टिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल एफिशिएंसी है क्या, वो चेक करने के लिए है। तो ये दो विषयों को कभी हम कंपेयर नहीं करना चाहिए।
और समय रहते ये दोनों विषयों की जरूरत हमें इन फ्यूचर रहने ही वाली है, तो इसलिए इस विषय पर भी हमें थोड़ा नॉलेज लेना चाहिए। तो क्विक जर्नी जो है हम इसकी भी कर लेते हैं, सर्टिफिकेशन प्रोसेस की भी। तो ये प्रोसेस 2015 में शुरू हुई थी राजनाथ सिंह जी के द्वारा, और QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो अलग अलग विषयों के मानक बनाती हैं, उन्होंने ही योग एजुकेशन की ये सर्टिफिकेशन की एग्जाम इनिशियल 3 सालों तक उन्होंने ही ली थी। और उसके बाद आज जो है उसके लिए एक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का ऑटोनॉमस बोर्ड बन गया है, और जिसका नाम है योग सर्टिफिकेशन बोर्ड। और आयुष के सेक्रेटरी जो हैं वो इसके पोस्ट चेयरमैन होते हैं, और MDNIY के डायरेक्टर जो हैं वो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी होते हैं। और ये लाने की वजह ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर बेस्ट प्रैक्टिसेस शुरू हो। माने लोगों के पास नॉलेज तो है अच्छा, मगर वो प्रोफेशनल नॉलेज है क्या, तो वो देखने के लिए आयुष मिनिस्ट्री ने इसको डिजाइन किया है कि इंटरनेशनल लेवल पर एक जैसा एजुकेशन, एक जैसी चीजें पूरे विश्व में हो। क्योंकि आजकल जो है वो योग ट्रेनर की इतनी बड़ी डिमांड है, भले ही हमें यह लग रहा है कि हम इतने हैं उतने हैं, हम सभी लोग एक साथ जुड़ जाते हैं तो हमें लगता है कि अरे वाह हम तो इतने सारे लोग हैं, मगर फिर भी ट्रेंड पर्सन इन योग जो है उनकी जरूरत आज भी उतनी ही है, और आज भी अच्छे योग टीचर हैं वो मिलते नहीं हैं। आज कोई भी योग इंस्टीट्यूट है उनको उतने मिलते नहीं हैं। तो ये है, तो योग प्रैक्टिसेस को जो ब्रॉडर एस्पेक्ट में समझें, योग से जो पॉसिबिलिटीज हैं इंजरी की वो दूर कर सके, उसको रोक सके, ऐसा प्रोफेशनल नॉलेज जिनके पास है, और स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस जो प्रिस्क्राइब कर सके, ऐसे लोगों की जरूरत है, और इसके लिए ये करते हैं। और इसीलिए आजकल इसको आयुष के जो वेलनेस सेंटर्स होते हैं उनमें जो हैं सर्टिफाइड लोगों को, माने एजुकेशन के साथ सर्टिफाइड लोगों को भी आज लिया जाता है। बहुत सारी ऐसी टीचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं जो आजकल YCB माने योग एजुकेशन के साथ YCB सर्टिफिकेशन को उन्होंने मैंडेटरी वो मानते हैं। मैंने जो पहले कहा था कि केवली धाम और योग विद्या धाम की बात की थी, तो YCB एग्जाम 18 जैसे आइलेट्स की एग्जाम होती है वैसे इसकी एग्जाम होती है, और 18 PRCBs में ये सारे विषय हैं। ऐसे ही लीडिंग इंस्टीट्यूट भी 18 के आसपास हैं, योग इंस्टीट्यूट 6 हैं, और योग ट्रेनिंग सेंटर करीब करीब 47 है। ये कहीं भी आप ट्रेनिंग लेकर, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेकर आप एग्जाम की ओर जा सकते हैं। और बहुत सारे सूर्या फाउंडेशन है, गुजरात राज्य योग बोर्ड है, IYA है, इंडियन योग एसोसिएशन है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इसको एग्जाम के लिए जोड़ती है। इसमें 2 प्रकार की कैटेगरीज होती हैं, एक योग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और दूसरी है योग थेरापी। माने आपको योग एजुकेशन में जाना है, हायर एजुकेशन में जाना है, तो आपको योग एजुकेशन या ट्रेनिंग के लेवल लेने चाहिए। और अगर आपको वेलनेस सेंटर या योग थेरापी का काम करना है तो योग थेरापी के कोई लेवल की आपको एग्जाम देनी चाहिए। योग एजुकेशन ट्रेनिंग के 4 लेवल हैं, उसमें योग प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर जिसको लेवल 1 कहा जाता है, योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर लेवल 2 कहा जाता है, योग टीचर एंड इवेल्युएटर इसको लेवल 3 कहा जाता है, योग मास्टर इसको लेवल 4 कहा जाता है। योग थेरापी के अंदर भी 3 अलग अलग लेवल हैं, असिस्टेंट योग थेरापिस्ट हैं, योग थेरापिस्ट हैं, और थेरापेटिक योग कंसल्टेंट। तो ये 7 लेवल में से कोई भी एग्जाम आप जो भी चाहें, जो भी लेवल की चाहें, वो लेवल की आप एग्जाम दे सकते हैं। इसकी एग्जाम की जो पैटर्न है वो 1 मार्क के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, और मेजॉरिटी हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल ये एग्जाम रहती है पूरी, और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं देखी जाती है। प्रैक्टिकल एग्जाम में आपका डेमोन्स्ट्रेशन देखा जाता है, वाइवा देखा जाती है, आपकी टीचिंग स्किल देखी जाती है, और आपने योग विषय में देखिए, आपके कोई भी आप देख लो, आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया होगा, डिप्लोमा किया होगा, मास्टर किया होगा, कहीं भी आपके पास आपका फील्ड एक्सपीरियंस कहीं नहीं मांगा होगा कि भाई आपने योग कितने लोगों को सिखाया है, वो नहीं पूछा जाता है। मगर वाइवा की YCB की एग्जाम जो है ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की एग्जाम है, इसलिए यहां पूछा जाता है कि आपके पास फील्ड एक्सपीरियंस है क्या, और फील्ड एक्सपीरियंस के सेपरेट मार्किंग भी है। टोटल एग्जाम
कोई भी सर्टिफिकेशन की एग्जाम करेंगे तो 200 मार्क्स की है। योग प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर हो, वेलनेस इंस्ट्रक्टर हो, योग टीचर इवेल्युएटर हो या योग मास्टर हो, तो उसके ये थियोरी के मार्क हैं 60, 60, 80, 120 और प्रैक्टिकल के 140, 140, 120, 80। थियोरी एग्जाम में एक मार्क का एक ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लेवल 1 में 60 क्वेश्चंस होते हैं और रिस्पेक्टिवली अदर लेवल में भी उस तरह से ही होते हैं। योग थेरेपी के जो 3 लेवल हैं उसमें असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट में 60, योग थेरेपिस्ट में 100 और थेरेपेटिक योग कंसल्टेंट में 140। इस तरह से ये जो है इसके मार्किंग रहते हैं। पासिंग जो है इसका वो 70% है। यूजुअली आपने देखा होगा कि आप जब भी कोई कोर्स करते हैं तो उसका पासिंग है वो 40% होता है। 40 यूनिवर्सिटी के कोर्सेज का पासिंग 40% होता है, क्योंकि उसमें थियोरिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, ऑप्शनल भी होते हैं, सारी चीजें होती हैं। मगर यहाँ पर एमसीक्यूज हैं, पिन पॉइंटेड क्वेश्चंस हैं और यू नीड द 70% एफिशिएंसी। तो आपके पास 70% अगर आपको आते हैं तो ही आप पास होते हैं, इंडिविजुअल इन थियरी, इंडिविजुअल इन प्रैक्टिकल। तो उसके लिए आप सिलेबस को देखें, क्योंकि ये सिलेबस अवेलेबल है वाईसीबी की वेबसाइट पर, और सेल्फ स्टडी करके या ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग लेकर ग्रुप डिस्कशन से किसी से भी तरह आप कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे? तो पहले आपकी प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी वाईसीबी की वेबसाइट पर। वहां पर जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो आपको अपलोड करके अपनी पूरी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करनी होगी प्रोफाइल क्रिएशन की। और उसके बाद आप जिस लेवल की एग्जाम देने वाले हैं उस लेवल की जो है आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। तो ये उसका वेबसाइट है www.yogcertificationboard.nic.in। उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें, फिर योग प्रोफेशनल एनरोलमेंट पर क्लिक करें तो आपके सामने एक फॉर्म आएगा। ये पूरा फॉर्म भरेंगे तो एक टाइम ही, सिंगल टाइम आपको आपकी जो प्रोफाइल क्रिएट करनी है उसकी ये प्रोसेस जो है वो यहाँ पर मैंने बताई है। उसके लिए भी केयरफुल है, ये अभी इसके लिए कोई विषय नहीं है। और एग्जाम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना होता है, तो आपको वही वेबसाइट पर जाना है। आपने आपकी प्रोफाइल में जो आपका लॉगिन है, यूजर नेम पासवर्ड है जो आपने क्रिएट किया हुआ है, तो लॉगिन करना है। वहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड आपको, लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपकी यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, वो कैप्चा एंटर करने के लिए पूछेगा। और जैसे वो आप करेंगे तो आपकी प्रोफाइल में आपको एक दिखेगा एग्जामिनेशन कैलेंडर, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारी एग्जाम्स आपको एक साथ दिखाई देगी, कौन सी डेट में कौन सी पीआरसीबीज, जो मैंने कहा ना आधार योग इंस्टीट्यूट, लीडिंग योग इंस्टीट्यूट, सभी की एग्जामिनेशन वहाँ दिखेगी आपको। तो आपको एग्जामिनेशन डेट चूज करनी है, एग्जामिनेशन एजेंसी चूज करनी है, फिर आपको आपकी अकॉर्डिंग टू द आपके लेवल आपको एनरोलमेंट फी पे करनी है, और उसके बाद आपको आपकी असेसमेंट फीस जो है वो भी पे करनी होगी। यहाँ पर एक विषय है कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को हो सके तो अवॉइड करें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो है ये कई बार हमें धोखा दे देता है और फिर एक बार पैसा कट जाता है तो कंफर्मेशंस नहीं आते हैं और एग्जाम का पूरा विषय लटक जाता है। तो आपको अपने एक अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ फॉर एग्जामिनेशन आपको चूज करना पड़ेगा, और बाकी सारी चीजें हैं वो आपको देखनी पड़ेगी। देन आपके पास जो है सारे विषय आपके पास आएंगे। ये मेरा पर्सनल नंबर भी है, यहाँ पर मेरा मेल आईडी भी है, और इस विषय को आप लेकर आप कभी भी चाहें तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ भी टीम में से अगर मैं कहूँ तो जिन जिन लोगों को मैं कहूँगा वो अपने नंबर्स एक बार शेयर कर देंगे। आपको अगर कुछ भी आपके मन में कोई डाउट है, आपके मन में कोई भी डाउट है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे वाईसीबी या योग एजुकेशन कोई भी जनरल आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कभी भी आप व्हाट्सएप डाल दीजिए मेरे में और आप मुझसे पूछ लीजिए। आपको वाईसीबी या पूरे जो मैंने आपके सामने कोर्सेज रखे हैं उसके बारे में कुछ भी डिटेल चाहिए तो वो मेरे द्वारा प्रोवाइड आपको हो सकती है। आपके मन में कोई ऐसा भाव लगे कि मुझे कुछ स्पेसिफिकली, क्योंकि दर्शन यूनिवर्सिटी के द्वारा ये निर्मित है और आपको लग रहा है कि दर्शन यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के बारे में भी जानना है,
तो आप मेरे नंबर पर भी कर सकते हैं, और रुपल बिन अगर है तो वो अपना मैसेज में अपना नंबर टाइप करके छोड़ दें, तो उनके नंबर पर भी आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। वाईसीबी की एग्जाम और वाईसीबी रिलेटेड आप लोगों के मन में कोई भी प्रश्न आता है तो आप अमीबेन भट्ट हैं, उनका आप संपर्क कर सकते हैं, और उनका नंबर भी आप चैट बॉक्स में डाल दें, तो उनके नंबर पर आप वाईसीबी रिलेटेड कुछ भी आपके मन में प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये रुपल बहन का नंबर है, और ये सारी चीज़ें हैं। ये रिकॉर्डिंग आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा, कुछ ही समय में ये रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा मेरे चैनल पर। अपनी मुदिता की एक चैनल है यूट्यूब की, वहाँ पर ये अपलोड हो जाएगा, और उसकी लिंक जो है वो हमारे सभी ग्रुप में हम शेयर कर लेंगे। तो ये है विषय। तो ये कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, एज ए होल एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि कई बार ये हमें लगता है कि हम किसी ने हमें कहा और हम कहीं चले गए और हमने कुछ कर लिया, और ये कर लिया कोर्स, वो कर लिया, एडमिशन लेने के बाद पता चलता है कि स्टेटस क्या है। तो ऑलवेज मैं ये कहता हूं कि कोई भी जगह पे अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, देन फर्स्ट ऑफ ऑल आइदर यू गो विद द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज, कि जहां पता है आपको कि हाँ ये यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है। आप अगर केवल धाम में गए हैं, आप लकुलिश में गए हैं, आप दर्शन में गए हैं, सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी में गए हैं, या गुजरात विद्यापीठ में आप कोर्स कर रहे हैं, नॉट एन इश्यू। दिस आर द नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट हैं, वहां पर आप जा रहे हैं, नथिंग, कोई चिंता का विषय नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आप कोई नई इंस्टीट्यूट में जाना चाह रहे हैं, तो मैंने आप लोगों के नंबर नहीं शेयर करने के लिए कहा है। जिनको मैं कहूंगा, रुपल बेन ने अपना नंबर इसलिए शेयर किया है कि अगर आपको दर्शन यूनिवर्सिटी के कोई कोर्सेज के बारे में डिटेल में जानना है तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए उनका नंबर मैंने शेयर करवाने के लिए कहा था। और दूसरा नंबर था वो है अमीबेन भट्ट, वो अपना नंबर शेयर करेंगे थोड़ी देर में। तो वो नंबर, ये दोनों वो वैसे भी एग्जाम के लिए है आपके लिए, तो आपको एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ये उनके द्वारा उन दोनों से मिलकर करी। और बाकी कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप कभी भी, मैंने मेरा नंबर भी शेयर किया हुआ था लास्ट स्लाइड में, तो आप कभी भी वहां पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था, अगर कोई नई इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हो जब भी, तो अगर वो कोई नई यूनिवर्सिटी में आप योग कोर्स के लिए जा रहे हो, तो मेक श्योर आप यूजीसी की वेबसाइट पर जाएं पहले, और आप वहां जाकर जो है जो भी स्टेट की यूनिवर्सिटी है उस स्टेट में जाएं, वहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी है उसका स्टेटस, उसके अंदर जाएं और चेक करें कि इज दिस यूनिवर्सिटी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी और नॉट। कई बार कई कोर्सेज ऐसे चल रहे हैं आजकल योग के समय में, दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट ऑल। तो मेरी ये हम्बली आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग ये विषय को देखें, ये समझें, और उस विषय को लेकर आगे चलें। ठीक है, तो आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, और आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आप डॉक्टर गौरांग व्यास लिखेंगे या वैद्य गौरांग व्यास लिखेंगे तो यूट्यूब पर आपको ये वीडियो करीब करीब आधे घंटे के अंदर ये आपको मिल जाएगा वहीं पर, और आप लोग इसको फॉलो कर पाएंगे। ओके, गुड। तो मेरे ख्याल से आप लोगों की जो क्वेरीज हैं, आप वो यहाँ पे सॉर्ट आउट हुई ही होगी, और आपको ये इंफॉर्मेशन वाकई अच्छी लगी होगी, ऐसा मैं मान रहा हूँ। और इस प्रयास को अ, हम और आगे लेते जाएंगे, फाइन करते जाएंगे। हाँ श्रीदेवी जी, अनम्यूट हो जाए, मैंने आपको। सर गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, बताइए। सर बड़ौदा में कौन सा इंस्टीट्यूट है, मतलब बड़ौदा में कौन सा एमएस एमएस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में कुछ एमएस है सर? एमएस यूनिवर्सिटी के अंदर भी योग और साइकोलॉजी के कोर्सेज हो रहे हैं, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। और अपने वहाँ पर हाँ सर। मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट में बीएनवाईएस कोर्स भी चल रहा है, और मनुभाई पटेल योग इंस्टीट्यूट हैं,
वहां पर भी सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा चल रहा है, और शायद मेरे ख्याल से लास्ट ईयर से योग निकेतन में भी सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा इन योग कोर्स चल रहा है। ओके सर, थैंक यू। इसके अलावा भी और भी विषय हैं। यस, भाग्यश्री अनम्यूट करें अपने आप को। हेलो सर, हम्म, नमस्ते। नमस्कार। मैं सर बनासकांठा से हूँ, पालनपुर से, और हम्म, मैं 10 तक अभी मैंने गुजराती योग बोर्ड से, मतलब जो सर्टिफिकेट मिलता है ना गुजराती योग हम्म, बोर्ड का, हम्म। मैंने 5 ले लिया था। फिर ओके। मैं क्लासेस भी करती हूँ, लेकिन वो 2 साल का ही उनका एक्सपायर्ड होता है, मतलब वो। हम्म, फिर हम्म। मुझे भी लग मुझे और आगे करना है, लेकिन मैं 10 तक पढ़ी हूँ, तो मेरा यही है कि आगे मैं क्या करूँ। देखिए, तो वाइट सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो मेरे ख्याल से अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर सर्टिफिकेट इन योग चल रहा है। आई थिंक सो दैट इज बेस्ड ऑन द 10th। और बाकी आप वाईसीबी के कोई भी लेवल 1 2 3 आप क्लियर कर सकते हैं, और वो उसमें आपके लिए एजुकेशन का बार वहां पर नहीं है, एज और एजुकेशन का बार वहां पर नहीं है। तो आप वाईसीबी में जाएं, दैट इज मोर बेटर। अच्छा, वाईसी भी अच्छा रहेगा। आम्बेडकर का जो आपने बोला वो भी कर सकते हैं, वो वो भी डिस्टेंस एजुकेशन है। तो अंबेडकर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ देखेंगे, तो शायद अभी उनकी लास्ट डेट चल रही होगी एनरोलमेंट की, क्योंकि अभी यही समय होता है कि वो एनरोलमेंट उनका क्लोज होता है। तो एक बार आप अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी देख लें, और बाकी है तो वाईसीबी में भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, मैं आपको कॉल कर सकती हूँ ना, जब भी अगर करना हो कुछ आप काम पहले हो तो। मैसेज कर लेना, मैसेज कर लेना पहले। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो ओके। मच। तो ललिता जी, आप अनम्यूट हो जाएं। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते। मैं गुजरात से बात कर रही हूँ सर, गांधीधाम से। ओके। हाँ, मैं ऑलरेडी अभी क्लासेस ले रही हूँ। मेरा हम्म, प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर हो गया सूर्य फाउंडेशन से। हम्म। फिर वेलनेस इंस्टीट्यूट का 2 मार्क्स में अभी री appear करना है। ठीक वो है, एग्जाम्स कब होते हैं सर? वो एग्जाम्स आपको वहीं से माने आपको मिलेंगी, ऑफिस की तरफ से सूचनाएं मिलती हैं। जो भी कंसर्न एजेंसी हैं उनकी ऑफिस हम्म से आपको सूचना मिलेगी इस विषय में। ठीक है, तो सीधे आपका जो भी बाकी होगा तो आपके कंसर्न ग्रुप में और कंसर्न इसके द्वारा वो आपको मिल जाएगा। ओके सर। या ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम। संजय जी, आप अनम्यूट करें। सर, मैं वाईसीबी को लेकर के कुछ जानना चाह रहा था। वाईसीबी 1 2 3 लेवल तो मेरे ख्याल से साल में 2 से 3 बार होते हैं, लेकिन मैंने वाईसीबी 5 के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, एक बार एग्जाम भी मेरा हुआ है। हम्म। पर वाईसीबी में सबसे बड़ी समस्या मेरे साथ ये आ रही है, 5 को लेकर के, वाईसीबी लेवल 5 को लेकर के, कि उसके मुझे स्टडी मटेरियल उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। नहीं है, कहीं भी नहीं है। जी। लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 के स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। आपको अपने हिसाब से ही उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, और वो होगा। तो उसके लिए आपको मटेरियल, रेडी मटेरियल कहीं नहीं मिलेगा, और वो आपको खुद से ही करना पड़ेगा, या जो वाईसीबी ट्रेनिंग के जो इंस्टीट्यूट्स हैं जी उनमें जी। आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद सर, आपका सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत सारी थैंक जानकारी थी। थैंक धन्यवाद। थैंक यू। और एक जो क्वेश्चन था, यहीं से पूछा गया था कि वाईसीबी के सर्टिफिकेट की वैलिडिटीज क्या होती है। यस, वाईसीबी के सर्टिफिकेशन प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, तो कोई भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है उनकी वैलिडिटी 5 5 इयर्स, 5 साल की होती है। तो 5 साल के बाद उनको फिर से आपको रिन्यू करना पड़ता है, और रिन्यू करने की पूरी एक प्रोसीजर रहती है वहां पर, और उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ता है, जिसको कहा जाता है कंटिन्यू योग एजुकेशन प्रोग्राम, CYEP। तो CYEP प्रोग्राम जो है वो आप अगर जाते हैं तो उसके हिसाब से आपको ये करना होगा। तो इस तरह से ये सारी कुछ इंफॉर्मेशंस मैंने आपके सामने रखी हैं, और अलग अलग समय पर आप कभी भी, मैंने कहा उस तरह से आप व्हाट्सएप वगैरह करके अम, कभी भी आप कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। हाँ, ये जो आपने बात कही कि भाई डिप्लोमा करने के बाद सर्टिफिकेट कोर्स करें, क्या करना चाहिए।
सी यहाँ पर एक विषय ऐसा होता है कि कई बार आपने डिप्लोमा कोई ऐसे इंस्टीट्यूट से किया है जिसका लेवल योग एजुकेशन में उसका जो लेवल है और आपका जो सर्टिफिकेट कोर्स कहीं अदर इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं उसके लेवल को भी चेक करना पड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें कोई इसको कंपेयर मत करना। जैसे आपने सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया हुआ है और फिर आपको अगर सर्टिफिकेट कोर्स करना है और आप एस व्यासा का सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं तो उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप जितना डिप्लोमा में पढ़ोगे उससे कुछ ज्यादा ही आपको वहां से मिलेगा। मगर आप सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी से करने के बाद अगर उनका सर्टिफिकेट कोर्स करना है तो ये कोई जायज नहीं है। आपने लकुलिश योग यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया है और फिर आप सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए अंबेडकर यूनिवर्सिटी में चले गए, दैट इज नॉट ए मैटर। तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट के बाद अगर सर्टिफिकेट कोर्स करना है तो हायर इंस्टीट्यूट होना चाहिए, नेशनल इंपोर्टेंस के इंस्टीट्यूट होने चाहिए। अगर आप एमडी एनएमए में करने जाते हो दिल्ली में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो नेशनल इंपोर्टेंस के इंस्टीट्यूट है। तो डिप्लोमा क्या कुछ भी करने के बाद भी वहां सर्टिफिकेट कोर्स करने जाते हैं, दैट इज ओके। मगर सेम इंस्टीट्यूट में डिप्लोमा करने के बाद सर्टिफिकेट कोर्स करना, ये अपने आप को डिग्रेड करना है। मगर डिप्लोमा करने के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट में सर्टिफिकेट कोर्स करने भी जाना, ये अपने आप को अपग्रेड करना है। तो इस तरह से आप अपने आप को देख सकते हैं, और डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्स के जो विषय हैं वो आप देख सकते हैं। यस, वैसे भी सर्टिफिकेट इट इज प्रोवाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इटसेल्फ। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के सिंह जो अपने अशोक स्तंभ है उनके मार्के के साथ आ रहा है। इट इज डेफिनेटली recognized by the in everywhere। यूजीसी अप्रूव्ड कोई भी यूनिवर्सिटी है उनके सर्टिफिकेट भी थ्रू आउट द वर्ल्ड अप्रूव्ड रहते हैं, और जो वाईसीबी का सर्टिफिकेट है वो भी अप्रूव्ड रहते हैं। तो ये दो विषय हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो शांति मंत्र के साथ हम समापन करेंगे इस सेशन का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस रविवार की शाम को अपने इस ऐसे एक योग इंस्टीट्यूट या योग एजुकेशन के एक वेबिनार में आप सभी रहें, और ज़्यादातर कंफर्ट जोन का आज दिन है फिर भी आप सभी रहें, तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। शांति मंत्र करके हम इस विषय को, इस वेबिनार को हम विराम देंगे। तो फिर से दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, सभी साथ में ही शांति मंत्र का उच्चार करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। फिर से दोनों हाथों की हथेलियों को रब करेंगे, दोनों हथेलियों को आंखों पर रखेंगे और फिर धीरे से आंखें खोलने का प्रयास। फिर से धन्यवाद।